डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना के साथ एक ट्रेड डील की। और इस ट्रेड डील में और जो पहले की ट्रेड डील हुई है उसमें हम लोग साफ ये देख सकते हैं कि जो पावरफुल कंट्री होती वो अपने हिसाब से ट्रेड को झुका सकती है, और अमेरिका को झुकाने की जो ताकत दिखाई चाइना ने ऐसी किसी कंट्री नहीं दिखाई। और इसकी खास वजह है चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पर इतने डिपेंडेंट है ट्रम्प कि ट्रम्प ऐसी डील करके आ गए कि उसको हर साल रिन्यू कराने की जरूरत है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका को हर साल ये कहना पड़ेगा कि 1 साल के लिए और ट्रेड डील बढ़ाई जाए ताकि उसको रेयर अर्थ मिलते रहे, और बदले में उसने 10% का टैरिफ घटा दिया। लेकिन इस ट्रेड डील में एक चीज देखना, डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज और शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज दोनों में बहुत अंतर। शी जिनपिंग बहुत ही कोल्ड टाइप के, मतलब उन्होंने कुछ खास वो नहीं दिखाया कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो बहुत मतलब, जैसे कि आपने ये देखा होगा पाकिस्तान किस तरीके से चापलूसी करने में जुटा पड़ा, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ ऐसा लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप चापलूसी कर रहे हैं शी जिनपिंग की। यही होती है ताकत और मेहनत से जब कोई लीडर उठता है। और यदि कंपेयर करें दोनों लीडर की आपस में, तो शी जिनपिंग ने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक आने के लिए बहुत परिश्रम किया है। इसलिए उसने दुनिया की हर वो चीजें देख ली हैं और उसको हर तरीके के इंसान से निगोशिएट करना आता है। ट्रम्प बहुत टफ निगोशिएटर है, ये बात सही है। लेकिन ट्रम्प एक बिजनेसमैन है और वो अपने तरीके से सोचता है, बट जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। यहीं पर सी जिनपिंग जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और उसको बहुत ज्यादा इस चीज की नॉलेज है कि कैसे बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। और यही चीज की नॉलेज आपने देखना जब भी पुतिन मीटिंग होता, पुतिन को देखना है, अभी लूला की जो मीटिंग में लूला आए थे उनको देखो, वही लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता ट्रम्प से। लेकिन एक्चुअल में बीजिंग जैसी कंट्रियां हो गई या इंडिया जैसी कंट्रियां हो गई, इनको बहुत फर्क पड़ता है। यदि इनको फर्क किसी को नहीं पड़ता है तो वो सिर्फ एक कंट्री है जो कि चाइना है। वो जानता है जो वो बेचता है सारी दुनिया को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको उस चीज को बेचने की उतनी जरूरत नहीं है। यदि वो रेयर अर्थ मिनरल ना बेचे तो बहुत ज्यादा पैसा उसको उससे नहीं आएगा। लेकिन बाकी दुनिया के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। ना उनके फाइटर प्लेन बनेंगे, ना कार के मैग्नेट बन पाएंगे, बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी सिर्फ और सिर्फ चाइना के दम पर। ऐसी एक कोई चीज यदि भारत के पास भी हो तो भारत भी इसी तरीके से दुनिया को झुका सकता है अपने आगे। बहुत ही जरूरी था और इस चीज को चीन ने बहुत पहले समझ लिया था, और वो तो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और आज भारत को ऐसा कुछ लेवरेज पाना होगा, यदि ये भारत ने पा लिया तो हमें भी कोई बुली नहीं कर पाएगा, जैसे कि चाइना को नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये जो भी ट्रेड डील हुई इसके बीच में जो कुछ हुआ ये समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करिए विद्यादान जीएस चैनल को ऐसी और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।